Hi friends, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel latest job update with धीरज. My name is धीरज सोनकर. सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपना MHRD नेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो क्या होता है कि अपने यहाँ जो PSUs होती हैं अप्रेंटिसशिप जो लाती हैं वो मैक्सिमम MHRD नेट पोर्टल के थ्रू ही आता है। तो आपको सबसे पहले अपना MHRD नेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है किसी भी PSUs में अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो कैसे कोई अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है MHRD नेट पोर्टल पे। आज इसके बारे में हम बात करेंगे और एक लाइव डेमो भी देंगे ताकि आप हमारे साथ कंप्लीट कर पाएँ। और मिनिमम 3 से 4 दिन लगते हैं और मैक्सिमम हफ्ते भर लग जाता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो उनके ऊपर है। ठीक है। तो जैसे कि आगे हम बात करेंगे कि कैसे अपना रजिस्ट्रेशन हम MHRD नेट पोर्टल पे करें। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको आप कोई भी अपडेट से वंचित ना रह पाएँ। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं कि MHRD नेट पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो हम सारी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नेट्स पोर्टल होता है क्या है। नेट्स पोर्टल ये होता है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम होता है। ठीक है। और ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अथॉराइज होता है। ठीक है। तो आपको यहीं से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। यही होता है MHRD नेट पोर्टल, जहाँ से आप ये अप्लाई करके अपना प्रोफाइल को वेरीफाई कराने के बाद ही आप किसी भी PSUs में अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसमें क्या क्या स्टेप हैं, कैसे आपको करना है, हम हर चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, जब आप ओपन करोगे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको ये ये सेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है। तो ऐसा जब आएगा तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें देखना है कि एलिजिबिलिटी चेक, चार चीज़ें होते हैं। एलिजिबिलिटी चेक होता है। ठीक है। क्वेश्चनर एंड गाइडलाइंस होता है। उसके बाद फिर एनरोलमेंट फॉर्म होता है। उसके बाद रिव्यू एंड कंफर्म। तो कहने का मतलब 4 स्टेप दिए हैं MHRD नेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो हम सारी चीज़ें बात करेंगे। तो तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें आएगा, तो आई एम अ स्टूडेंट। तो आपको रहेगा वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको क्लिक करके आपको कर लेना है आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है। परमानेंट रेजिडेंस आपका जो भी रेजिडेंस हो। ठीक है। आप जहाँ के भी हो। ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो यूपी डाला हूँ। ठीक है। तो आई वुड लाइक टू एनरोल माई सेल्फ इन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग है तो आप ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग डालिए। अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को भी डाल सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा किया है। तो इसमें दोनों ऑप्शन होता है। ठीक है। तो आपने कौन सी ईयर में अपना डिग्री कंप्लीट किया है वो डालना होता है। उसके बाद फिर आप रेगुलर थे कि क्या थे, मतलब कि रेगुलर थे कि आप डिस्टेंस लर्निंग थी आपकी, या तो प्राइवेट थे। तो कैसा आपने किया था, अपना डिग्री कंप्लीट किया था, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस ये करते हैं, जैसे कि ये पूछे हैं कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सपेक्ट एज अ सैंडविच स्टूडेंट। तो आपको नो कर देना है यहाँ पे। ठीक है। डू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस इन 1 ईयर और मोर। ठीक है। पूछते हैं कि क्या आपको 1 साल से ज़्यादा कहीं पे एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे काम किया है क्या। तो आपको नो लिख देना है बेसिकली। अगर आप यस करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी एक अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो। ठीक है। तो जैसे कि आप ये कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कांग्रेट्स यू आर एलिजिबल। तो आपको नेक्स्ट क्या करना होता है कि आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना होता है कि आप अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ये ज़रूर ध्यान रख लें कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। पहले ये चीज़ें अपना व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिए। अदरवाइज आप बार बार ओपन करेंगे क्लोज करेंगे तो फिर शायद वो बार बार सर्वर इशू आता है और फिर बार बार आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले वो अपना एक वो आधार कार्ड मांगते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए आपका, एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे OTP जाएगा और वेरीफाई कराना पड़ेगा उसको। और ईमेल आईडी को शायद भी वेरीफाई कराते हैं, याद नहीं रहा मुझको, अभी किया था मैंने। ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। ठीक है। आधार, या तो आप बैंक पासबुक दे दीजिए या तो बैंक का कुछ डिटेल दे दीजिए।
ठीक है, वो मांगते हैं। आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आपकी अभी डिग्री नहीं है, कि मान लीजिए कि अभी आपने कंप्लीट किया है, जस्ट पिछले मंथ ही किया है, कंप्लीट किया है, तो आपके पास अभी डिग्री तो आई नहीं, तो डिग्री आने में कम से कम आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे, तो आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो बैंक का पासबुक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो आधार, इसमें बोला गया है आधार कार्ड जो होना चाहिए आपके बैंक से, बैंक मतलब जो भी आपका बैंक है, ये जो बैंक पासबुक देंगे आपका, आधार कार्ड से वो होना चाहिए, मैच होना, मतलब आधार कार्ड उसमें वो जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आप यहाँ पे आई हैव अबाउट डेटा क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आ गया इसमें आ गया, तो जैसे अपना ईमेल आईडी डाल दिया आपने, ईमेल आईडी डालने के बाद वो कर ओटीपी सेंड किया, तो ओटीपी आपका क्लियर हुआ, तो फिर नेक्स्ट पे आप करेंगे। तो नेक्स्ट पे आपका हो जाएगा कि यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपका नाम आएगा, नाम आने के बाद नाम जैसे मैंने अपना धीरे सुनकर लिख दिया है। ठीक है, आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर आप अपना पासवर्ड डालिए। मैंने पासवर्ड आपको यहाँ पे शो इसलिए कर दिया है कि क्या होता है कि मैक्स कभी कभी हम पासवर्ड डालते हैं तो क्या होता है कि वो लेता नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक @ या हैज या स्टार के करके एक डाल देना है, और एक अपने नाम से ही करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक डी टाइप, जो भी आपका पहला अक्षर हो तो ये डी है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप किसी के नाम भी कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार कंफर्म करके 7 कंटिन्यू पे जाएंगे। ठीक है, 7 कंटिन्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा आपका प्रोफाइल 10% वो हो चुका है। ठीक है, फिलअप कर चुके हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपकी चेक हो चुकी है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपके ये सारे अपना वो दिए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी पढ़ने के बाद आप इसको क्लिक करके कर एग्री करके, ठीक है, बाई क्लिकिंग ये एग्री करके आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको अभी 10% था तो दिखा देगा 25% आपका अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो उसमें अब नेक्स्ट में क्या आएगा, एनरोलमेंट फॉर्म आएगा। तो एनरोलमेंट फॉर्म में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपका एक फ़ोटो लग रहेगा। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो एक फ़ोटो आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा, फ़ोटो डालेंगे आप अपने फादर का नेम, मदर का नेम। ठीक है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, मेल डालेंगे। ठीक है, अपलोड करिएगा एक आधार कार्ड का आप पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाने के बाद आप इसको अपलोड कर दीजिएगा इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे कम्युनिटी, मतलब आपकी कैटेगरी क्या है, आप उसकी कैटेगरी डाल दीजिएगा। अगर माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो रखने दीजिए। ठीक है, अगर इसमें नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस डालिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना होता है आपका। अब आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, मतलब कि कहाँ पे आपको जैसे अगर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं तो कहाँ पे भेजेंगे, तो आपका एक परमानेंट एड्रेस और आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, वो मतलब करेंट एड्रेस दोनों चाहिए होता है, तो आप बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया है ठीक है, तो आपको दिया है कि आपका तहसील क्या है, तहसील बता दीजिए, विलेज बताइए। ठीक है, स्ट्रीट बता दीजिए, और आप बता दीजिए कि आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। प्रेजेंट एड्रेस क्या है, पर प्रेजेंट और परमानेंट अलग है कि एक ही है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपने ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। और पिन कोड डालिएगा अपने सिटी का, जहाँ पे आप रहते हैं उसका पिन कोड है, पिन कोड होता है। स्टेट डालिए अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट के हों आप उस डिस्ट्रिक्ट का डालिएगा। आप अपना तहसील डालिएगा, विलेज डालिएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, स्टेट में अपने गांव का नाम भी डाल देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैंक इन्फॉर्मेशन में क्या है, आपको बैंक इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है कि आपका बैंक कौन सा बैंक है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा SBI है, तो इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करके आपको उसका बैंक ब्रांच नेम, मान लीजिए कि आपका ब्रांच कहाँ पे है, तो ब्रांच का नाम डालना होता है। ब्रांच का नाम डालने के बाद अकाउंट नंबर डालिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप IFSC कोड डाल के आगे बढ़िए। जैसे आप IFSC कोड डालेंगे ठीक है, तो आपको नेक्स्ट आएगा कि अपलोड बैंक प्रूफ। ठीक है, अगर आप जैसे बैंक का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, तो आप मान लीजिए कि अगर आपके पास उसका स्लिप है। ठीक है, तो कभी आपने अगर उस बैंक जाके उसका स्लिप निकलवाए होंगे, पैसे वैसे जो कटते हैं,
उसके स्लिप निकलवाए होंगे तो आप उसको लगा सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं। बैंक का जो पासबुक है, पासबुक का फ्रंट पेज आप क्लियर फोटो क्लिक करके एक पीडीएफ बनाइएगा, पीडीएफ बना के आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू में जाइएगा। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आगे जब बढ़ेंगे आपका, तो इसमें दिखा देगा 50% आपका प्रोफाइल हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्या होता है, आपके 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 क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाती है इसमें। तो क्वालिफिकेशन का इसमें ये ध्यान देना है कि आपने कौन सा ग्रेजुएशन किया है, कि मतलब ग्रेजुएशन दो प्रकार के होते हैं, कि आप 10+2 से डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन में आते हैं, और कोई कोई डिप्लोमा करके, ठीक है, वो तब फिर वो ग्रेजुएशन में आता है। जो 10+2 से आता है उसका 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाता है इंजीनियरिंग का, और जो डिप्लोमा करके आता है उसका 3 साल का हो जाता है। तो आपने 4 साल वाला किया, 3 साल वाला किया है, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने 10+2 के बाद ही ग्रेजुएशन स्टार्ट किया है तो 10+2 के पे क्लिक करिएगा, अदरवाइज अगर आपने डिप्लोमा से किया है तो डिप्लोमा के बाद क्लिक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू जो आपने किया है, ठीक है। आप डालेंगे इसमें कि ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे तो, और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपका एक स्टेट, मतलब उसका स्टेट बताइए किस स्टेट से हैं, ठीक है, किस प्रदेश से हैं आप। यूनिवर्सिटी का रोल नंबर बता दीजिए, आप एनरोलमेंट नंबर बता दीजिए, रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर कोई भी आप एक दे दीजिए उनको। आप स्टेट बताइए, कॉलेज का स्टेट कौन सा है, कौन सी स्टेट में आपका कॉलेज है। जैसे मान लीजिए मैं यूपी का हूँ तो यूपी में मेरा कॉलेज है, तो मैं यूपी डाला हूँ। तो सिटी सिटी आपका क्या है, मान लीजिए लखनऊ, लखनऊ या तो फिर गाजियाबाद, जो भी हो आप अपना डालिए, ठीक है। नेम ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का नाम क्या है, ठीक है। आपका ब्रांच क्या है, ठीक है, ब्रांच अपना डालिए। आपने कब कंप्लीट किया था अपना अपना डिग्री, ठीक है, अपनी डिग्री कब कंप्लीट किया, और कौन से मंथ में किया कंप्लीट। अभी आप पिछले 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 ही समय आया था, मतलब पिछले मंथ आया था आपका रिजल्ट, तो आप उसका डालिएगा। जून जुलाई अगस्त जो भी आया है तो आप उसको डालेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हैं तो आपको नेक्स्ट आता है कि आपका परसेंटेज क्या था, ठीक है, आपके डिग्री में। तो सीजीपीए, ठीक है, सीजीपीए या परसेंटेज, ठीक है, सीजीपीए डाल दीजिए। सीजीपीए जो भी आपका हो उसे मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, आपका परसेंटेज हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप ये डाल दिए तो फिर क्लास ऑफ टेंथ क्या था, क्या है, अब उसको जब क्लिक करेंगे तो जो आपको होगा आप अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये बोथ आर ऑप्शनल, ठीक है। इट्स अप टू यू दैट यू हैव टू डिसाइड दैट यू आर गोइंग विद देम आर नॉट। आप इसके साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको कर देना चाहिए, ठीक है। एक दो सब्जेक्ट के नाम डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोई कोर्स किया है अपने डिग्री के दौरान, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक कर दे, यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। कितने वर्ष मतलब कितने वीक का किया है आप वो डालिए, ठीक है। तो जैसे आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट आता है तो आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जो पीडीएफ होगा आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद अपना सीवी या रेज्यूमे जो है आप उसको अपलोड करिए यहाँ पे। सीवी और या रेज्यूमे, सीवी या तो सीवी करिए या तो रेज्यूमे करिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू के जाने के बाद आपको दिखाएगा यहाँ पे कि 75% आपका प्रोफाइल अप्रूव हो चुका है, मतलब वो वेरी मतलब कि आपने फिल कर चुका है 75%। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि तो प्रेफरेंस ऑफ ट्रेनिंग, मतलब आपको कौन से प्रेफरेंस ऑफ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार, आप अपने रिगार्डिंग आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको क्या क्या करना है। आप चाहें तो सारे में क्लिक कर सकते हैं, चाहें तो 2-4 में क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चॉइस ऑफ स्टेट सिटीज प्रिफर्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कि मतलब आप कौन से स्टेट में आप मतलब कि आप ट्रेन अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, कि मतलब अगर आपको वहाँ पे निकलता है तो आपको, ताकि वो प्रेफरेंस दे पाए। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जो मैक्सिमम जो प्रेफरेंस दिया जाता है, जो जहाँ के कैंडिडेट हो उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि मैंने डाला था दिल्ली डाला था, सेंट्रल दिल्ली, राजस्थान अजमेर, ठीक है, उत्तराखंड हरिद्वार, ठीक है। और फिर मैंने कर्नाटका बेंगलोर, ठीक है। चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब आप अपने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कहाँ पे जाना चाहते हैं, तो मैं कर्नाटका बेंगलोर महाराष्ट्र मुंबई डाल दिया था, ठीक है। तो जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इसमें लिखा है आई धीरज सोनकर
सन ऑफ गायत्री देवी हैविंग मोबाइल नंबर दिस एंड वैलिडेट। तो आप ये सब कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, सेव एंड रिव्यू पे जाए सेव एंड रिव्यू पे जाएंगे तो आपको आएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन, मतलब कि आपने जो आपका फॉर्म का फॉर्म ने आपने जो फिलअप किया है आपने 100% कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 100% कंप्लीट कर लिया है तो आपका जो भी आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है कि गलत किया। अगर आप कहीं पे मिस्टेक किए हैं तो आप पीछे जाकर आप उसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार जो हो गया तो हो गया। ठीक है फिर उसके बाद फिर आपको क्या है, एकदम प्रिंट कर सेव करके आगे बढ़ जाइए। सेव करके आगे बढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा स्टूडेंट इनरोलमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके करके आप आगे बढ़िएगा। ओके करके आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पे दिखा देगा स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे प्रिंट करिए तो क्लोज एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। क्लोज एंड कंटिन्यू पे क्या होता है, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बीच बीच में अगर आप सर्वर इशू आता है या तो किसी चीज़ में आपको टाइम लगता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जो अपना यूज़र आईडी और यूज़र आईडी डाला है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला है। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। तो आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं। जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, डाल रहे हैं, फॉर्म डाल रहे हैं तो फिर आपको बैक कर दिया तो आप अपना वो यूज़र आईडी डाल के आप आ सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना यूज़र आईडी डाला था धीरज@123, आप वो डाल के आपका कैप्चा दे देगा। कैप्चा डालने के बाद आप आगे डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो अगर आप फास्ट करते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता, मे बी कि एक आध बार आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे कि आप देखेंगे फिर बाद में तो हमारा यहाँ पर दिखा रहा है कि एनरोलमेंट धीरज सोनकर 298 अपना ये सब सारे कुछ दिए हैं। तो अभी मैंने कल ही किया है तो अभी मेरा पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, पेंडिंग दिखा रहा है तो जैसे ही प्रोफाइल अप्रूव्ड होगा तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है, बहुत इजी और सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिमाग या मेहनत नहीं करना है इसमें, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ठीक है, अगर आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आपके दोस्त अभी तक MHRD नेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं भेजना चाहते तो आप इसका लिंक भेज दीजिएगा, वो खुद कर लेंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि आप किसी का हेल्प करें तो वो भी उसका भी हो जाएगा। अप्रेंटिसशिप जब भी आएगा तो उसको भी मौका मिल सकता है एक अच्छी जगह से अप्रेंटिसशिप करने के लिए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।